वाराणसी की एक पुरानी बस्ती के कोने पर एक छोटा सा ढाबा था, जहां दिन रात एक चूल्हा जलता रहता। उस चूल्हे पर चाय बनाते शिव प्रसाद, और उसी धुएं के बीच किताबें लेकर बैठी रहती थी उनकी बेटी साक्षी। साक्षी की आंखों में दुनिया का सबसे बड़ा सपना था IIT में जाना, लेकिन हालात इतने साधारण कि एक नई कॉपी लेने के लिए भी पहले सोचना पड़ता। हर दिन ढाबे पर आकर लोग कहते, बेटी को इंजीनियर बनाओगे, पहले 2 वक्त की रोटी तो सही से कमा लो। लेकिन शिव प्रसाद बस एक बात कहते, मेरी बेटी सपनों से बनी है और मैं उसका बाप हूं, रुकने नहीं दूंगा। स्कूल से लौटकर साक्षी चूल्हे के पास बैठती, होमवर्क करती और बीच बीच में चाय के कप धोती। रात को जब ढाबा बंद होता, वो पुरानी किताबें निकालकर छत पर बैठ जाती। नींद आंखों में होती, लेकिन सपनों में सिर्फ एक मंजिल, IIT। एक दिन स्कूल में एक टीचर ने बताया, शहर में एक NGO फ्री IIT कोचिंग देता है, अगर स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर हो जाए। साक्षी की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। वो घर आई और बोली, बाबा मुझे टेस्ट देना है। पिता ने पैसे गिनकर देख, सिर्फ इतने कि 2 दिन का दूध ही आ पाए। लेकिन अगले दिन ढाबे में खुद भूखे रहकर चाय ज्यादा बेची और कहा, जा बेटा, आज से तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी उम्मीद भी है। साक्षी ने फॉर्म भरा, खुद ही तैयारी की और टेस्ट पास कर ली। अब हर दिन सुबह चाय बनाकर ढाबे पर देती और फिर कोचिंग चली जाती। बाकी बच्चे लेटेस्ट मोबाइल से लेक्चर देखते, साक्षी पुरानी नोटबुक में सब कुछ उतारती। कई बार मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। उसने खुद से वादा किया था, अगर मेरा बैकग्राउंड मिट्टी है तो मैं उसमें से ही सोना निकालूंगी। परीक्षा के दिन उसके पास नया ड्रेस नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास नया था। पेपर पढ़कर उसने खुद से कहा, मेरे जैसे हजारों बच्चे हार मान लेते हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। रिजल्ट आया, 768 पूरे मोहल्ले में ढोल नहीं बजे, लेकिन उसके पिता की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के, गर्व के और खुद को साबित कर देने के। 4 साल बाद वही साक्षी IIT दिल्ली से पास होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्ट हुई। लेकिन उसने कॉर्पोरेट की दुनिया में खोने से पहले एक फैसला किया, अब मैं अपने जैसी लड़कियों के लिए एक कोचिंग शुरू करूंगी, सिर्फ बेटियों के लिए जो सपने देखती हैं पर हालात उन्हें डराते हैं। अब वो साक्षी मैम कहलाती है। हर नई क्लास में सिर्फ एक बात कहती है, मैं चाय वाले की बेटी हूं, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम क्यों नहीं।